नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि गिरीश बिजलानी के सामने हर्षवर्धन की असली पहचान आ जाती है कि हर्षवर्धन ही अंडरवर्ल्ड किंग है। यह देखकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में उसे देखते हुए बोला, लगता है मौत से पहले तुम्हें सच्चाई पता चल गई। तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी गिरीश बिजलानी गुस्से में बोला, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे पता है मेरे लीगल बिजनेस को भी तुमने ही बर्बाद किया और तुमने ही मेरे बिजनेस पर इनकम टैक्स की रेट बढ़वाई और मेरे काले कारनामे बाहर निकाले। लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आया था। यह कहते हुए उसके चेहरे पर नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। वह एक घमंडी आदमी था। उसे अपने पैसे, रुतबे और पावर पर बहुत घमंड था और हर्षवर्धन ने उसे वही छीन लिया था। अब उसके पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी वह कुछ नहीं कर सकता था। वही हर्षवर्धन उसे देखते हुए सिगार का कश लेकर बोला, क्योंकि तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज पर नजर डाली। वह मेरे लिए खजाना है। उससे भी ज्यादा तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह सुनकर गिरीश बिजलानी अपने मुंह में आया खून जमीन पर उगलते हुए गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता तक नहीं, ना ही पहले मिला हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर तुम मुझसे इस तरह से दुश्मनी क्यों निकल रहे हो? यह सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अनाया कपूर जिंदल परिवार की नातिन, जिसको तुम्हारी बेटी ने मारने की कोशिश की और उसमें तुमने भी साथ दिया। यह सुनकर गिरीश बिजलानी को याद आया कि उनकी जिंदल पारीवर ने शादी का प्लान एक लड़की ने फ्लॉप किया था और उसने भी अपना नाम अनाया कहा था। वह गुस्से में दांत पीते हुए नफरत से बोला, वह लड़की जो उस दिन शादी में खुद को जिंदल परिवार की नातिन कह रही थी, उसे तुम्हारा क्या लेना देना? और मैं अगर उसे मार भी दिया तो कम है, उसने मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। यह सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में अपनी मुठिया कर देता है और एक नजर गार्ड्स की ओर डालता है तो गार्ड्स गिरीश बिजलानी के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। तभी उसके कान में हर्षवर्धन की कड़क आवाज आई, बीवी है वह मेरी, मुझे उसके ऊपर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं है। और तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर तो उसे मारने की कोशिश की, तो फिर भी भला तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं तो तुम्हें एक पल में मार सकता था, लेकिन तुम्हें भी पता चलना चाहिए तड़प तड़प के मरना क्या होता है। इसलिए एक एक करके मैं तुम्हारी सारी चीज छीन ली और तुम्हारी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। यह सुनकर गिरीश बिजलानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। यह सब कुछ एक लड़की की वजह से बर्बाद हुआ। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, वह बस एक मामूली लड़की है। ऐसी लड़कियां तो मेरे नीचे हर रोज बिचती है और चीखती चिल्लाती है। तुमने बस एक औरत के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। इतना बोलकर वह नफरत से अपने दांत पीस लेता है। वही यह सुनकर तो हर्षवर्धन का गुस्से से पारा हाई हो गया था। भला वह उसकी बीवी को मामूली कैसे कह सकता है? वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, खबरदार अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो, और तुम्हारी औकात नहीं है उसका जिक्र करने की। यह सुनकर तो गिरीश बिजलानी गुस्से में दांत पीसते हुए हर्षवर्धन को देखता है। तभी विक्की आगे आते हुए बोला, भाई इसे मार दो, वैसे भी इसके पास सब कुछ नहीं बचा। यह सुनकर हर्षवर्धन अभी कुछ बोलता है उससे पहले ही गिरीश बिजलानी किसी शैतान की तरह हंसने लगा, जैसे वह वहां खड़े लोगों का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन हंसने से पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने अपनी जेब में हाथ डाला था और अपनी जेब से कुछ निकाला था। उसे इस तरह से हंसना देख विक्की गुस्से में बोला, तुम बर्बाद हो चुके हो और मौत के कगार पर खड़े हो। अभी भी इस तरह से तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही खुद को महान समझ रहे हो। यह सुनकर गिरीश बिजलानी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, एक मामूली 2 कौड़ी की औरत की वजह से मैं अपना सब कुछ नहीं खाऊंगा। और अगर मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो तुम लोग भी जिंदा नहीं रहोगे। इतना बोलकर वह गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज का बटन दबा देता है। ऐसा होते ही वहां पर एक जोर का धमाका होता है, लेकिन वह शिप की दूसरी साइड हुआ था। यह देखकर विक्की को यकीन नहीं होता कि सच में उनके सामने यह हो रहा था। यह देखकर विक्की डरते हुए बोला, तुमने यह क्या किया? तो गिरीश बिजलानी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम लोगों को साथ लेते हुए मरूंगा। मैं पहले ही इस पूरी शिप पर बम लगा दिए थे। यह सुनकर विक्की थोड़ा पैनिक करने लगा। वह अपने आदमियों से बोला, शिप से बाहर जाने की तैयारी करो।
यह सुनकर गिरीश बिजलानी हंसते हुए बोला, कोई फायदा नहीं है। यह शिप पहले ही समुद्र की ओर आगे बढ़ने लगी है। तुम लोग नहीं बचोगे। मुझे पहले ही शक था कि मैं अंडरवर्ल्ड किंग से जीत नहीं सकूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं जीता तो मैं उसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर वह हंसने लगा, जैसे वह कोई पागल इंसान हो। वही हर्षवर्धन, जिसके चेहरे पर अभी भी गंभीर भाव थे, वह अपनी एक नजर चारों ओर डालता है, जैसे सोच रहा हो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन गिरीश पागलों की तरह हंस रहा था। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, अंडरवर्ल्ड किंग, तुम हार गए। आज मैंने तुम्हें हरा दिया। भले ही मैं ना रहूं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया मुझे हमेशा याद रखेगी कि मेरी वजह से किंग की मौत हुई थी। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वैसे भी मेरे बाद मेरे बेटे को अंडरवर्ल्ड में आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे खानदान का नाम आगे भी इसी तरह ऊंचा रहेगा। इतना बोलकर वह हंसने लगा। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके पास गया और उसके सामने किसी राजा की तरह खड़े होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस हालत में ला सकता हूँ? तो क्या तुम्हारी बेटी और बेटे को छोड़ दूंगा? फिर वह उसे घूरते हुए बोला, वो दोनों पहले ही मर चुके हैं। यह सुनकर तो गिरीश बिजलानी बौखल गया। वह दर्द भरी आवाज में गुस्से में बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा खानदान बर्बाद नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस मुझे दुखी करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता है। वह बहुत सुरक्षित जगह पर है। तभी हर्षवर्धन शैतान की तरह हंसते हुए बोला, हाँ, बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह पर, जहां अब उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं है। तभी विक्की एक वीडियो दिखाता है जिसने एक आदमी को जंगली जानवर जिंदा ही नोच रहे थे। वही दूर एक लड़की भी पड़ी हुई थी। वो भी काफी जख्मी थी। एक नजर देखते ही गिरीश समझ गया कि यह उसके ही बच्चे हैं। उसके अगर एक गिल्ट और दर्द की लहर सी दौड़ गई। तभी उनके कानों में एक और धमाके की आवाज आई और पूरे जहाज को एक भूकंप की तरह हिला दिया। यह देखकर विक्की थोड़ा डरते हुए बोला, भाई, हमें निकलना होगा। कुछ ना कुछ करना होगा। इस बेवकूफ ने पूरे जहाज पर बॉम्ब लगाए हैं। हम पानी में भी नहीं जा सकते। नीचे भी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जहाज के टुकड़े गिर रहे हैं, जिसमें से तैर के जिंदा नहीं रहा जा सकता था। हम जल्दी कुछ करना होगा। थोड़ी ही देर में यह जहाज पानी में डूब जाएगा, क्योंकि एक तरफ का हिस्सा पहले ही पानी में डूबने लगा था। तभी एक और ब्लास्ट की आवाज आई। यह ब्लास्ट उनके कुछ ज्यादा ही नजदीक था। तभी गिरीश बिजलानी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, आज इस समुद्र में मेरे साथ साथ अंडरवर्ल्ड किंग का भी खात्मा होगा। मेरा बदला भी पूरा होगा। इतना बोलकर वह हंसने लगा। अब उसकी बकवास हर्षवर्धन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गन उठाए और एक साथ तकरीबन 10 से ज्यादा गोलियां गिरीश बिजलानी पर चला दी। लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसने गिरीश बिजलानी के कोई भी कीमती अंग पर गोली नहीं चलाई थी। हाथ, पैर और ऐसी जगह पर गोलियां चलाई थी जहां से वह तड़पे खून निकले, लेकिन मरे नहीं। वही गिरीश बिजलानी अभी भी जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन वह जंग जीतने वाले मुस्कान दे रहा था, जैसे आज उसके साथ साथ वह सब भी मारे जाएंगे। तभी उन सब के कानों में कई सारे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। उसे सुनकर हर कोई ऊपर देखता है तो वहां पर तकरीबन 5 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। उन हेलीकॉप्टर को देखकर विक्की डरी हुई आवाज में बोला, लगता है इस बार बचना मुश्किल हो जाएगा। यह लोग किसी गैंग के आदमी लग रहे हैं। उनके पास भी बड़े बड़े हथियार है। इस बार शायद हम बच नहीं पाएंगे। कौन थे वो लोग जिन्होंने जहाज पर हमला किया? और क्या गिरीश मर पाएगा किंग को? और क्या अनाया का डर सच होगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।